एक दिन एक परिवार ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ दुनिया की यात्रा करने का फैसला किया और उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले उन्होंने सड़क से शुरुआत की। 15 लोगों के एक ग्रुप ने 30 दिनों के लिए देश की यात्रा करने के लिए 3 कारों की बुकिंग की थी। हर कोई सवारी विभिन्न संस्कृति और अपने खाने का आनंद ले रहा था। समुद्र के किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने जहाज के माध्यम से अपनी अगली यात्रा शुरू की। कप्तान ने जहाज में उनका स्वागत किया और सभी को कमरे में जाने के लिए बोला गया। धीरे धीरे करके वो सभी अपने कमरे में जाकर बैठ गए। कुछ समय के बाद उनकी यात्रा के बीच में बहुत तेज तूफान आ गया। कैप्टन ने हर यात्रियों के लिए आपातकालीन घंटी बजाई। तूफान इतना शक्तिशाली था कि पूरे जहाज को हिला रहा था और अचानक जहाज डूबने लगा। अब हर कोई व्यक्ति वहां पर परेशान था और वहां मौजूद बच्चे रोने लगे, लेकिन जब कोई गुंजाइश नहीं थी तो कप्तान ने सभी को सुरक्षा नाव में बैठने का आदेश दे दिया। कप्तान ने कहा कि अपनी बेल्ट को कस लें और अपने सिर को ढक लें, यह नाव नहीं डूबेगी। आपको नाव में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, खाद्य पदार्थ और अन्य सभी उपकरण मिलेंगे। तूफान जहाज को समुद्र की गहराई में लेकर जा रहा था, जिसमें 15 सदस्यों के साथ 2 सुरक्षा नौकाएं पीछे रह गई। हर कोई अभी भी सदमे में था। उन्होंने क्या सोचा और क्या हुआ। लगातार कोशिश करने के बाद और 5 घंटे के निरंतर प्रयास के बाद उन्होंने समुद्र के बीच में एक आइलैंड देखा और कप्तान के नाव को लगातार चलाते हुए आखिरकार वे उस अज्ञात आइलैंड पर पहुंची गई। सभी सदस्य सुरक्षित थे, लेकिन उनके आसपास का क्षेत्र अलग था। वहां घना जंगल, रेत और जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। मौसम एकदम साफ था, सूरज सिर पर था। उन्होंने अपने फोन का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन आइलैंड पर कोई सिग्नल नहीं था। हर कोई मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से सबसे बड़े व्यक्ति ने जंगल में जाकर खाने के लिए कुछ फल और कुछ लकड़ी लेने का सुझाव दिया। कुछ व्यक्ति जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए गए, तो महिलाओं ने रुकने की जगह बनाने के लिए सफाई करने लगी। कुछ घंटों के प्रयासों के बाद सभी को एक जंगल पर रोका गया। रात के दौरान उन्होंने जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए अपने आश्रय के पास आग जलाई। अब अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक और आदमी उनके पास सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया। जब उन्होंने आइलैंड पर उसके आने के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह कई महीनों से इस आइलैंड पर अकेला था। हर कोई डरा हुआ था। यह उन सभी के लिए पहली रात थी और वे नहीं जानते थे कि वे अपना घर अब कब देखेंगे। दिन के बाद दिन, हफ्तों के बाद हफ्ते गुजरते गए। हर कोई किसी न किसी नाव या जहाज का इंतजार कर रहा था, लेकिन महीनों बाद भी कोई सहायता उनके पास नहीं पहुंची। इन दिनों के दौरान हर किसी ने खाद्य पदार्थों की खोज, पेड़ों पर चढ़ने और मछलियों को पकड़ने के लिए कई ट्रिकें सीखी। एक रात मछली तैयार करते समय वहां पर आग लग जाती है और अचानक वो आग उनके रहने के स्थान को पकड़ लेता है और सभी लोग उस पर पानी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन समुद्र से लंबी दूरी के कारण उन्होंने अपना आश्रय खो दिया और अब उन्हें वापस से रहने की जगह को बनाना पड़ा। वो रात उनके लिए बहुत कठिन थी, यहाँ तक कि छोटे बच्चों को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी रात जागना पड़ता था। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा क्या दोष था? हम खुशी खुशी यात्रा कर रहे थे, लेकिन हमारा जहाज क्यों डूब गया और हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसका दुनिया में कोई संबंध नहीं है। सभी के मन में यही एक सवाल आ रहा था। अगली सुबह कुछ लोग आश्रय के लिए लकड़ी काटने जंगल की तरफ गए और महिलाओं ने अपने आश्रय के लिए जगह को साफ करना शुरू कर दिया। लेकिन उनमें से एक ने एक छोटी नाव को अपनी ओर आते देखा। जब नाव उनके पास आकर रुकी तो वह कप्तान की ओर दौड़ा और उसने आश्चर्य से कहा, कप्तान, तुम यहाँ कैसे आए? उसके बाद उस नाव से कुछ लोग उतरे और बोले, रात को हमने यहाँ आग देखी और हमें लगा कि यह समुद्र में एक जलती हुई नाव है, क्योंकि अंधेरा बहुत था और हम बहुत दूर थे, इसीलिए धुएं की दिशा में यात्रा करने में हमको समय लगा। हमने सोचा कि किसी ने आग का इस्तेमाल किया ताकि आप हमें ढूंढ सकें। कैप्टन ने जवाब दिया। इन शब्दों को सुनने के बाद जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वह रोने लग गया और अपने घुटनों पर गिर गया और वह भगवान से क्षमा मांगने लगा। उसके बाद सभी लोग जहाज में चढ़ गए और अपने अपने घर पहुंच गए। इस घटना ने न केवल उन लोगों की मदद की, बल्कि उस व्यक्ति की भी मदद की
जो महीनों से उस आइलैंड पर था, अब वो भी अपने घर में सुरक्षित लौट चुका था। दोस्तों, भगवान के पास हमारी समस्याओं को हल करने के कई तरीके होते हैं। आप अपना पैसा, स्वास्थ्य या धन तो खो सकते हो और आप सोच सकते हो कि भगवान ने आपसे सभी चीजें छीन ली है, लेकिन भगवान के पास आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। हालांकि हमारे जीवन में बहुत से कष्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा भी बहुत होता है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें मुसीबतों का सामना करना ही होगा, लेकिन हम ये कभी नहीं समझ सकते कि वो हमें हर परिस्थिति में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और समय की शुरुआत से यही कहा गया है कि भगवान अच्छे हैं। वह कई मायनों में हमारे लिए अच्छे हैं। परमेश्वर हमसे बिना शर्त के प्यार करते हैं, हमेशा हमारे विचारों और प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वह हमें हर परिस्थिति में हर नुकसान से बचाए रखते हैं। वे कई अन्य तरीकों से हमारे लिए अच्छा करते हैं, हालांकि हम इसे हमेशा नहीं देख सकते। कई बार हम नौकरी में तरक्की या किसी रिश्ते या किसी भी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं जिस तरह से हम चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वे उत्तर नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। यह कई बार निराशाजनक हो सकता है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और जब हम नहीं जानते हैं कि हम क्या चाहते हैं तो यह हमारे लिए एक आशीर्वाद है। कभी कभी समय अच्छा नहीं होता और हमारे लिए क्या बेहतर है भगवान से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए हमेशा परेशान होने की बजाय हमें उनका आभारी होना चाहिए।